जब आप अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ हैं तब आपको यह सांस्कृतिक श्रेष्ठता बोध या सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव को छोड़ देना चाहिए। आपकी संस्कृति में अगर 5 चीजें किसी अन्य संस्कृति को सिखाने लायक हैं, तो भिन्न संस्कृतियों में, अलग संस्कृतियों में भी ऐसी 5, 15, 20 चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग कीजिए, संवेदनशीलता के साथ बातचीत कीजिए, गलतियों पर भी मत हंसिए। तो एक सबसे पहली चीज जो आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में कर सकते हैं इस चुनौती को दूर करने के लिए, वो ये है कि अपनी संस्कृति के श्रेष्ठता बोध से हटें। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका फिर से स्वागत है। पिछले दिनों हमारी एक स्टूडेंट जो लगातार दिल्ली में रही थी, दिल्ली के विश्वविद्यालयों में पढ़ी थी, उसका चेन्नई के एक महत्वपूर्ण संस्थान में प्रवेश होता है मास्टर्स के लिए, और वो पहली बार दिल्ली से बाहर निकलकर वहां जाती है और रहना शुरू करती है, और उसे शुरुआती सप्ताहों में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी इस वजह से होती है क्योंकि वह दिल्ली की एक विशिष्ट संस्कृति से निकलकर तमिलनाडु के एक भिन्न सांस्कृतिक वातावरण में पहुंचती है और वहां पाती है कि वहां के लोगों से कम्युनिकेट करना, और ये केवल भाषा की समस्या नहीं है, इस कम्युनिकेशन में उसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हमेशा से चुनौतीपूर्ण होता है, और हमारे जैसे समाज आमतौर पर अपने विद्यार्थियों को, अपने लोगों को इस अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं कर पाते रहे। आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप एक भिन्न संस्कृति के लोगों से मिले, या आपके समूह में अलग अलग संस्कृति के लोग हों, विविध संस्कृतियों के लोग हों, तब ये क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की क्या चुनौतियां होती हैं और आप इन्हें कैसे पूरा करेंगे, यह हमारा आज का विषय रहने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन किसे कह रहे हैं, और यह आजकल का जो दुनिया है, जो एक तरह की ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, उसमें इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। देखिए, अरसे तक लोग अपनी ही सांस्कृतिक जो उनका जगत था उसी में रहते थे। दरअसल भाषा उसी से इमर्ज ही करती है। जब आप एक ही संस्कृति के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और आपकी भाषा एक ही है, इसका मतलब है कि आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान लगातार है और यह संस्कृति लगातार एक दूसरे को समझ आती है। मसलन मान लीजिए आप हिंदी क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज्यादा होता था, तो क्या हुआ कि बिहार से प्रवासी निकले और दिल्ली में आकर बस गए, हिंदी की दुनिया से हिंदी की दुनिया में आ गए। तो कोई बहुत बड़ा सांस्कृतिक संकट या संवाद में कोई बहुत बड़ी सांस्कृतिक समस्या उससे नहीं आएगी। हाँ, भाषा में हो सकता है कि एक प्रयुक्ति की जगह दूसरी प्रयुक्ति आ गई, खड़ी बोली की जगह भोजपुरी आ गई, मगही मैथिली आ गई, समझ में आने वाली। लेकिन अब जिस दुनिया में हम हैं, हमें लगातार कई संस्कृतियों को घुलते मिलते देखना होता है। आप भारत से उठकर फ्रांस जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, अलग अलग दूसरे देशों में जाते हैं। उनकी संस्कृतियां भिन्न होती हैं और वहां पर दूसरी अन्य संस्कृतियों से लोग भी आते हैं। जब ऐसे अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं तो वह जो इस कम्युनिकेशन को करते हैं वह क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है। यह एक ही देश में भी हो सकता है और भिन्न देशों में भी हो सकता है। इसके कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां केवल भाषा की नहीं है, क्योंकि भाषा के मामले में ये बिल्कुल संभव है कि अगर मान लीजिए आप भारत से उठ के कनाडा चले जाएंगे या भारत से उठ के आप यूरोप में चले जाएंगे तो अंग्रेजी से तोड़ फोड़ कर काम चल ही जाता है। लेकिन मामला केवल भाषा का नहीं है, इसमें बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताओं का सवाल है, एक दूसरे की संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता का सवाल है, इस बात का भी सवाल है कि जो आपकी संस्कृति में बहुत संवेदनशील माना जाता है किसी भिन्न संस्कृति में हो सकता है कि वह सहज माना जाता हो। मसलन गले मिलना, मसलन एक दूसरे को चूमना, हो सकता है कि आपकी संस्कृति में ये बहुत ऑफेंसिव बिहेवियर हो और किसी अन्य संस्कृति में एक सहज बिहेवियर हो। ऐसे में आपके पास क्या तरीके होने चाहिए कि आप इन संस्कृतियों में जाते हुए, या आप ही के संस्कृति में कोई बाहर से भिन्न संस्कृति का व्यक्ति आता है तो बिना उसे ऑफेंड किए हुए, बिना उसे परेशान किए हुए आप कैसे कम्युनिकेट करें। देखिए, मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव से बाहर आए।
हम अपनी संस्कृति को प्यार करते हैं, इसलिए हमें यह भ्रम हमेशा रहता है कि हमारी संस्कृति ही सबसे अच्छी है भी। लेकिन जब आप अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ हैं, तब आपको यह सांस्कृतिक श्रेष्ठता बोध या सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संस्कृतियां अलग अलग होती हैं, बेहतर और कमतर नहीं होती है। तो एक सबसे पहली चीज जो आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में कर सकते हैं इस चुनौती को दूर करने के लिए, वो ये है कि अपनी संस्कृति के श्रेष्ठता बोध से हटें। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए विशिष्ट रणनीतियां बनाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि 3 चीजें काम आती है। पहली चीज एक्टिव लिसनिंग, दूसरी चीज एम्पैथी संवेदनशीलता, और तीसरी चीज एडेप्टेबिलिटी, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से स्वयं को बदल सकने की क्षमता। तो अगर आप इन 3 चीजों का प्रैक्टिकली ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे, यानी कि जब कोई भिन्न संस्कृति का व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उस समय एक्टिवली सुनिए उसे, उसके उच्चारण पर हंसिए नहीं, उसका मजाक उड़ाते हुए प्रतीत मत होइए, क्योंकि यकीन मानिए आपकी संस्कृति में अगर 5 चीजें किसी अन्य संस्कृति को सिखाने लायक हैं, तो भिन्न संस्कृतियों में, अलग संस्कृतियों में भी ऐसी 5, 15, 20 चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग कीजिए, संवेदनशीलता के साथ बातचीत कीजिए, गलतियों पर भी मत हंसिए। हिंदी में आप तमाम तरह की चीजें बहुत सहजता से बोल पाते हैं और हमें लगता है हिंदी बहुत सहज भाषा है। कोई अन्य व्यक्ति जब आपकी भाषा बोलने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक है उसमें कुछ उच्चारण दोष दिखाई देंगे। इन उच्चारण दोषों को लेकर अतिरिक्त तौर पर संवेदनशील मत बनिए, बेमतलब हंसिए मत, बचिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कल्चरल सेंसिटिविटी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि किसी भी तरीके के कल्चरल स्टीरियोटाइप से बचेंगे। विदेश जाने की बात नहीं कर रहे हैं, भारतवर्ष में जब आप उत्तर पूर्व के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तब क्या आपके मन में उनकी संस्कृति को लेकर, उनके सांस्कृतिक समझ को लेकर, उनके खान पान, व्यवहार, कपड़ों को लेकर पहले से कोई सांस्कृतिक स्टीरियोटाइप बने हुए? आप उन्हें कमतर या बेहतर मानते हैं, आप उन्हें अलग मानते हैं, आप उन्हें उनके सांस्कृतिक व्यवहारों को हीनता की नजर से देखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये असंवेदनशील व्यवहार है सांस्कृतिक तौर पर। इसलिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता एक अहम बिंदु है जिसे आपको ध्यान रखना है। ऐसा बहुत सारी संस्कृतियों के साथ होगा। आप आदिवासियों से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, आप विदेशियों से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। इस समय आपको उनकी संवेदनशीलता को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर सहजता और संवेदनशीलता के साथ बातचीत करनी है। कुल मिलाकर जो बात कही गई है वह यह है कि कोई एक संस्कृति श्रेष्ठतम नहीं है, और इस बात का ध्यान आपको कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में, संवाद में ध्यान रखना है। यह संवाद ही है जो अंततः इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेगा और विविधता को, डाइवर्सिटी को स्वीकार्य बनाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में हो तो पहले तो उस स्थिति से बचने की कोशिश न करें। मोनोकल्चरलिज्म इज गॉन फॉर एवर। इसलिए आप कहीं भी रहेंगे, आपको विविध संस्कृतियों में रहने का हाजमा होना ही चाहिए। और ये कैसे आएगा? ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की सही रणनीति के तहत आएगा। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत खुशनुमा दोस्तों के पीछे, वरना हर जगह आप अपना घेटो तलाशते दिखाई देंगे। शुक्रिया।